हाँ जी, राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पिछले वाला पार्ट है वो देख लिया होगा और अभी जो हम नया पार्ट जो है वो शुरू करेंगे और आगे की कहानी अब हम देखते हैं कहाँ से कहाँ लेके जाती है। प्रताप भानु की कहानी, सत्यकेतु के बेटे की कहानी जो है वो हमने शुरू की थी, तो आगे देखते हैं कि उस कहानी में क्या रहता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। चलिए फिर शुरू करते हैं हम ये वाला पार्ट। हाँ जी, आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना आगे की कथा। जय श्री राम। अब लगी मोहि न मिलियो को, मैं न जनावों काहूँ। लोक मान्यता अनिल सम, कर तप कानन दाहूँ। मुझसे अब तक कोई नहीं मिला और मैं भी अपने विषय में किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुवेशु भूलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं अपितु बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन अमृत के समान है, आहार जो है वो सांप है। तांते गुप्त रहूं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवनि सिद्धि लोक रिझाए। कपटी तपस्वी बोला, इसलिए मैं छिप कर रहता हूँ। भगवान को छोड़कर अन्य किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। प्रभु सब जानते हैं, फिर संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराबो तोहि, दारुण दोष घटयति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अतः अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथे उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जय श्री राम। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा का उस पर विश्वास बढ़ता जाता था। जब उस कपटी मुनि ने राजा को मन, कर्म और वचन से अपने वश में कर लिया तो वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोलियो पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने पुनः सिर नवाकर कहा, मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाएं। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तप उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तपबल ते जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं। तप ही हे बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहें सो लागा। तप ही के बल से शिव जी जगत का संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप के द्वारा प्राप्त ना हो सके। यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण वृत्ति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। धर्म कर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अनेक आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार पूर्वक कही। सुनी महीप तापस बस भयु, आपन नाम कहन तब लयु। कह तापस नृप जानो तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। जब राजा सब सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया तो वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मुझसे जो कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनो महीस असि नीति जहाँ तह, नाम न कहीं नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग हर कहीं अपना नाम नहीं बताते।
तुम्हारी यही चतुराई जानकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराजा सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु कृपा से मैं यह सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कुछ कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद बिने कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे वही मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और मुनि के पैर पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे। प्रभु हुई तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम हो अशोकी। हे मुनि, आपके दर्शन से ही मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त हो गए। फिर भी आपको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। कह तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। कालो तू पद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी बोला, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक कठिनाई है, उसे भी जान लो। केवल ब्रह्मांड कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। तप बल विप्र सदा बरी आरा, तीन के कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करो नरेसा, तो बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनकी क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। अतः हे राजन, यदि तुम ब्राह्मण को अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरी आए, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हुकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूँ, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। हर्ष राव वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, अब मेरा अहित नहीं हो सकता। अब आपकी कृपा से मेरा सदा कल्याण ही होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ न हम ही न खोरी। एवं मस्तु कहकर वह कपटी मुनि बोला, यदि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाथ तुम्हारे सत्य मम बानी। राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य समझना। यह प्रगटे अथवा दुष्श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से ही तुम्हारा नाश होगा। अन्य किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा या शंकर भी क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही निर्पभाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरे, प्रभु महीदेव
शरात अति घोरा। यदि मैं आपके कहे अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो केवल एक ही कारण से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हूँ ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सोऊ, तुम तजी दीन दयाल, निज हेतु न देखो को। ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके मुझे ये भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर अपना हितैषी नहीं दिखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी बोला, राजन संसार में उपाय तो अनेक हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं और उनकी सफलता वे निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय अत्यंत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जबते भयूं, काहू के गृह ग्राम न गेयूं। वह युक्ति मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के भी घर अथवा गांव नहीं गया। जौ न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोलियो मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि मैं नहीं जानता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। यह बड़ा असमंजस है। यह सुनकर राजा बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति है कि बड़े स्नेह लगुना पर करहीं, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरहीं। जल्दी अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर घास को धारण किए रहते हैं, समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। जय श्री राम। अस कहीं गहे नरेश पद स्वामी, होहु कृपाल, मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करें। जानि नृप ही आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुन तोहि, जग नहीन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब सी काज मैं करिहूं तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फले तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे सच्चे भक्त हो, परंतु योग युक्ति और तप आदि का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाएं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करी, सोई सोई तब आयसु अनुसरी। हे राजन, मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान ना सके, तो जो भी उस अन्न को खाएगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवहीं जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करे हो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा वह भी तुम्हारा अधीन हो जाएगा। अतः हे राजन, तुम जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। जय श्री राम। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में पढ़ा जो सत्यकेतु राजा हैं उनके पुत्र प्रताप भानु के बारे में। इस पार्ट में जो है वो हमने पढ़ा, और इसमें भगवान जी ने प्रताप भानु को ये भी बोला कि आपका जो ब्राह्मणों द्वारा दिया गया शाप होगा, आपकी मृत्यु जो है वो उससे होगी। और ब्रह्मा विष्णु महेश उनको जब भी क्रोध आएगा तो उनसे उनके गुस्से से आपकी मृत्यु जो है वो नहीं होगी। तो ये सब कहानी हमने इस पार्ट में पढ़ी। तो अगर आपने मेरा पीछे वाला पार्ट जो है वो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो दे दिया है, आप वहां जाके पिछले वाले पार्ट को जरूर देखें, तभी आपको नेक्स्ट कहानी जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि ये सारे पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हैं।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि इस कथा का आनंद जो है वो आपके साथ कोई और भी ले ले। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए पार्ट के साथ, नई कथा के साथ, क्योंकि अभी कथा जो है वो बाकी है। तो रखें अपना ख्याल। जय श्री राम।